हेलो दोस्तों, मैं अमित एएस मैथ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो नंबर सिस्टम के हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस डायरेक्टली। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फानाइट तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका वैल्यूज़ बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका दो फैक्टर निकालते हैं, ऐसा दो फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 हो। डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 और ये 4। 12 हो गया इसका फैक्टर। डिफरेंस क्या आ गया इनका? 1। 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, हो गया। तो जब भी इसके बीच में प्लस होगा, क्या होगा? प्लस प्लस, तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। क्या आ गया? आंसर हो गया 4। और जब यदि 20 √20 20 20 दिस है, तो इसका क्या होगा? इसका फैक्टर निकालेंगे जिसका क्या हो? डिफरेंस 1, 4 और 5। तो 5 क्या हो गया? बड़ा वाला नंबर। जब बीच में प्लस होगा, प्लस प्लस का साइन होगा, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? 5। दिस इज द आंसर। 6 प्लस √6 6 6 6 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका क्या होगा? इसका फैक्टर निकलेगा 2 और इसका निकलेगा 3। इसका निकलेगा 2, इसका निकलेगा 3, तो प्लस के साइन है तो क्या हो गया? बड़ा वाला आंसर 3। दिस इज द आंसर। ऐसे यदि जब निगेटिव होगा, माइनस होगा तो छोटा वाला, प्लस होगा तो इस वाला। यही पे यदि निगेटिव होता, यदि माइनस कर दिया होता तो आंसर क्या हो जाता? 3। यदि माइनस होता तो यहाँ पे यदि माइनस माइनस चलता तो इसका आंसर क्या हो जाता? 4। यहाँ पे यदि साइन माइनस माइनस होता तो क्या आंसर आ जाता? 2। तो यदि बीच में यहाँ पर प्लस 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 है, यदि यहाँ पे माइनस 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 चल रहा है तो ये वाला आंसर है माइनस के लिए, और ये प्लस के लिए है, और ये माइनस के लिए। यहाँ पे साइन माइनस हो माइनस हो माइनस हो, ऐसे माइनस चल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 आंसर। यहाँ पे यदि माइनस है माइनस है माइनस है और माइनस है, तो ये -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 42 माइनस √42 ये है, तो हमारा क्या होगा? इसका फैक्टर निकालेंगे 6 और 7। 6 और 7, तो क्या हो गया? इसका डिफरेंस क्या हो गया? 6 और 7। डिफरेंस इसका 1 हो गया, इसका फैक्टर आ गया 42 का 6 × 7 42। तो ये क्या है? इसमें माइनस है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और भी अंडर रूट होगा तो क्या होगा? ये माइनस के फॉर्म में चल रहा है, तो माइनस में क्या होगा? आंसर 6। तो आंसर क्या हो गया? 6। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आंसर क्वेश्चन ले लें नेक्स्ट 56। तो इसका आंसर, इसका क्या करना है? फैक्टर निकालना जिसका डिफरेंस 1 हो। 7 और 8 डिफरेंस क्या हो गया? 56। डिफरेंस क्या हो गया? 1। फैक्टर हो गया 7 × 8, तो छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 7। तो 7 इज ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस पेपर में आजकल ये आ रहे हैं। एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, SSSC, रेलवे में इस प्रकार क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के आने ही आने हैं। तो आप इसको करके जाइएगा, और ऐसे आप बनाने लगेंगे इस क्वेश्चंस को 2-3 मिनट तक लगेगा तब बनेगा। 1 मिनट तो लगना ही लगना है। ऐसे आपको याद है, मात्र 1 सेकेंड में देखते ही बन जाएगा। तो कृपया करके इसको देखिएगा, और वीडियो को यदि अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने ग्रुप में क्या करिए? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए इसको बनाइए। ये क्या? 110 110 का फैक्टर क्या निकल सकता है? 10 × 11 110 हो गया, और इसका डिफरेंस 1 है। दोनों का फैक्टर ऐसा निकालना जिसका डिफरेंस 1 है। 10 11 फैक्टर आ गया, वही 10 11 फैक्टर आ गया। ठीक है, तो छोटा वाला नंबर कौन होगा? 10 है, तो 10 दिस इज आंसर। दिस इज आंसर। ऐसे आपको उड़ाएंगे, 1 सेकंड में उड़ाएंगे। आएगा तब देख के जाएंगे वीडियो, तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को देखते हैं। यदि √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक है। तो ये अनंत तक जा रहा है,
तो इसकी वैल्यूज़ कितनी होगी? इसकी वैल्यूज़ जब भी अंडर रूट के पावर में अंडर रूट फिर अंडर रूट अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट, तो आंसर सेम, जो नंबर होता है वही आंसर क्या हो जाएगा, वही आंसर। जब भी अंडर रूट के नीचे अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट, आंसर सेम। अंडर रूट 11 की पावर अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट इन्फिनिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम। दिस इज आंसर सेम। अंडर रूट पावर अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट, कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिट तक, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम वही नंबर आंसर होता है। दिस इज अ आंसर, दिस इज आंसर। आप देखते देखते आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन इस प्रकार के आ ही रहे हैं तो देखकर जाना ही पड़ेगा, तो देखकर जाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। इस प्रकार क्वेश्चंस को, ये जब था कि अंडर रूट के नीचे अंडर रूट फिर अंडर रूट फिर अंडर रूट अंडर रूट इन्फिनिट तक जाए, अनंत तक जाए, तो सेम होता है। बट 2 3 4 5 होगा तो उसको वैल्यूज़ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या है, 2 है तो हमने 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया। 2 के पावर हम देखेंगे ये कितना है, ये क्या 1/2। अंडर रूट को क्या लिखते हैं, इसका क्या वहाँ वैल्यूज़ होती है, 1/2, ठीक। तो ये क्या है 2, हम सबसे पहले लिखेंगे 2, ये लिखेंगे, ये वाला हमको लिखना होता है, ये वाला, ये 2 है तो 2 लिख दिए। अब ये कितनी बार है, 1 2 3, तो इसके पावर जितनी बार रहेगा ये जो यहाँ नंबर चलेगा वो नंबर लिख लिया, यहाँ पे वही नंबर। ये कितनी बार अंडर रूट होगा, 1 2 3, तो इसके पावर क्या लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे, ठीक है, 3 लिख दिया। अब इसके पावर से 1 कम, मतलब 2 के पावर क्या लिख दिया, 1 कम मतलब 2, प्लस 2 के पावर इधर डिक्रीज कर दो 1, प्लस 2 के पावर क्या कर दो, 0 तक कर दो, ठीक है, इसका सम। तो ये क्या हो गया, 2 के पावर क्या हो गया, 2 के पावर 0 मतलब 1, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 1 मतलब 2 और 2 के पावर 2 मतलब 4/8। ये क्या आ गया, 2 4 2 6 1 7/8। एक और देख लो कि यदि इस प्रकार के आ रहे क्वेश्चंस तो हम कभी कभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट किसी किसी क्वेश्चन पे अप्लाई है, हर जगह अप्लाई नहीं है। तो आप कृपया करके वो ना करें, ये ही मेथड करें। जैसे कि ये कि हम क्या किए, जैसे कि ये लिखना है इसको, तो 2 लिख दिया, 2 नंबर चल रहा है तो 2 लिख दिया। अब इसके कितने अंडर रूट है, 1 2 3, तो इसके क्या कर दिए, 2 के पावर क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो ये कितना आ गया, इसको अभी छोड़ दें। अब जितना ये आता है उसका 1 कम, 2 के 3 पावर कितना होगा, 8, 8 में से 1 गया 7, ये डायरेक्टली आ गया ना, 2 के पावर 7/8, ये डायरेक्टली आ गया। बस ये किसी किसी क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है, कहीं कहीं ये अप्लाई नहीं होता है, तो हम इसको नहीं करके इस प्रकार से करेंगे। जैसे ये क्वेश्चंस है, जैसे ये क्या लिखेंगे, 2 हो गया। अब 2 के पावर क्या लिखना है, ये 2 है, सॉरी ये क्या है 3, कितना है ये 3, ये वाला लिखना होता है ना, ये 3, ये जो होता है ये लिखना होता है, ये 2 नंबर है, ये वाला लिखना होता है यहाँ पे, और जो ये स्क्वायर रूट का मान होता है यहाँ पे लिखना होता है। तो 3 कितने बार है, 1 2 1 अंडर रूट 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3। अब जब 3 हो गया तो इससे कम 1, इससे कम, ये 3 है तो इससे कम 1 क्या हो जाएगा 2, मतलब 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0। हुआ क्या, ये 2 के पावर हुआ, ये 3 के पावर 0 मतलब 1, 3 प्लस 9 अपॉन 2 के पावर तितली कितना होते हैं 27 आ गया, सॉरी 2 नहीं 2 है, ठीक है। ये क्या हो गया 2 9 3 12 1 13/27। दिस इज अ आंसर, दिस इज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस प्रकार क्वेश्चन को देखिए, अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 अंडर 17 अंडर 17 4 टाइम्स है। सबसे पहले हम लिख देंगे 17, जो ये वैल्यूज़ होगी इस पे लिखेंगे। इसके पावर मतलब ये कितना है 2 है, कितना अंडर रूट क्या होता है 2, क्यू होता है 3, 3 लेते हैं 2। अब 2 के पावर कितना 1 2 3 4, 2 के पावर कितना हो गया 4। हम बोलेंगे इससे कम, मतलब 2 के पावर कितना हो गया 3। फिर कहाँ तक जाना है 2 के पावर 2, डिक्रीज करते करते कहाँ जाना है 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0 तक, ठीक है। ये देखना इसके पावर पे है, ये इस पे ये यहाँ है, ऐसे लिखा हुआ है। ये हो गया 17, ये पावर है 2 के पावर 0 मतलब 1, 2 के पावर 2 मतलब 2, 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8 पॉइंट 2 के पावर 4 मतलब क्या आ गया 16, 2 4 8 16। अब क्या हो गया ये 17 के पावर क्या आया 8 4 12 2 14 1 15/8
16, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको देखिए, ये 17 है, 17 सेम हो गया क्वेश्चन। 11 है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें 11 है तो 11 कितने स्क्वायर रूट है तो 2, 1 2 3 बार है तो 3, 3 के 1 कम 2, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0, ये क्या आएगा 11, 2 के पावर 2 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 बाई 8 मीन्स 11, 4 2 6 एंड 7 बाई 8, दिस इज अ आंसर। ये एक कम करके बोले ना कि यहाँ 8 आएगा, उससे एक कम कर लिख दो, उसको एक कम करके लिख दो। ये भी डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं कि इससे एक कम करके क्या कर सकते हैं, जैसे 8 है, जितना नंबर आएगा उसको एक कम करके ऊपर, एक कम करके ऊपर, सेम आएगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं अप्लाई नहीं होता है, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। आप कर भी सकते हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन से अप्लाई नहीं होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है Q4, Q का 4 Q4 मतलब एक घनमूल है। तो इसको क्या करना है, Q है फिर 4 है फिर अंडर रूट 4 है फिर Q है फिर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या है, ये क्या है 3, ये क्या है 3, इसकी पावर कितने हैं 3, इसके 2 थे तो हम 2 लेते थे, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5 लेंगे, 6 रहेगा तो 3। अब कितनी बार ये है 1 2 3 और 1 4, मीन्स ये 3 के पावर क्या आएगा 4। ये देखना, ये जो नंबर होता है जो अंडर रूट के नीचे है उसको पहले इसमें लिखते हैं, और जो इसके पावर के नीचे लिखना होता है ये इसको लिखना है। स्क्वायर रूट रहेगा तो 2, ये क्यू रूट है तो क्या हो जाएगा, क्यू रूट रहेगा तो 3, और जितने बार रहेगा 1 2 3 4 उसके पावर लिख देंगे। इसके पावर के एक पावर कम मतलब 3 के पावर क्या हो गया 3 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0, ये क्या आ गया 4, 3 के पावर 0 मतलब 1 3 9 3 9 27, 27 3 30 39 1 40, आइए हो गया 3 के पावर 4 मतलब 4, ऊपर हो गया 40, 3 के पावर 4 मतलब 3 3 के 9 3 27 3 81, आ गए ना। यहाँ मिस्टेक देखिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि आप उस क्वेश्चन में किए तो जहाँ पे स्क्वायर रूट आता है वहाँ तो एप्लीकेबल है, जहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा वहाँ वो क्वेश्चन डायरेक्टली नीचे वाले से एक कम करके लिख सकते थे, एक कम करके लिखते ना, इसको एक कम कर देते लिख देते थे तो वहाँ पे चल जाएगा। या क्यू रूट में भी किसी एक दो जगह वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं अप्लाई हुआ। देखो यहाँ पे हुआ, ये क्या हो गया बोला 4 3 के पावर 4, इसके 3 के पावर क्या 4 है ना, 3 के पावर एक कम 3, 3 के पावर 2 1 है, ये क्या गया 1 3 9 और 27 27 3 30 39 1 40 हो गया। अब 3 के पावर 4 मतलब क्या होता है 3 3 के 9 3 27 या 81, दिस इज आंसर। तो उस ट्रिक से मत कीजिएगा, आप इस मेथड से कीजिएगा। और इस प्रकार क्वेश्चंस एक नंबर के हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे यूपीएसआई की बात करें, चाहे एसएससी पेट की बात करें, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएससी का उसमें बात करें, या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में ये पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा। और चैनल्स को यदि सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।